तो हेलो गुड मॉर्निंग तो है नहीं, खैर अभी गुड आफ्टरनून हो चुका है और अभी हम निकल चुके हैं राजस्थान। अब राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली एक शहर है छोटा सा, अलवर। तो वहाँ पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। तो अभी हम डायरेक्ट लेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे और उसे से जाएंगे और सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे से। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2-2.5 घंटे का सफ़र है टोटली। तो अभी हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेस वे, जो सीधा सोना से कनेक्ट होके मुंबई एक्सप्रेस वे पे मिलता है। चलो, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, वो बेसिकली क्या है कि गुड़गांव का ट्रैफिक बचा देता है। तो यही है, दिल्ली वालों के लिए सबसे अच्छी बात यही कि ट्रैफिक अवॉइड होए, उतना बढ़िया है। तो अभी हम सीधा निकलेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे तो सबसे बोरिंग रास्ता होता है एक्सप्रेस वे, क्योंकि उस पर कुछ देखने को मिलता ही नहीं। सीधा बस अपनी स्पीड मेंटेन करो और चलते रहो सीधा सीधा। और अभी ये एक टोल आ चुका है और ये टोल तो खैर चलता ही नहीं है अभी। तो अभी ये स्टार्ट होगा टोल, जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे, यानी कि यहाँ से भी अब टोल लगना स्टार्ट होगा। तो अभी तो खैर लगेगा नहीं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो क्या ही देंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। चलो, तो फाइनली अभी हम चढ़ चुके हैं द्वारका एक्सप्रेस वे और ये सीधा कनेक्ट करेगा अपना मुंबई एक्सप्रेस वे सोना होते हुए। तो रोड काफ़ी अच्छे हैं, स्पीड भी हमने काफ़ी अच्छी मेंटेन की है। और भाई वेदर बहुत ख़राब है, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। क्योंकि आज तो क्या है कि सुबह से ही दिल्ली में बरसात हो रही है, इसीलिए लेट। तो इसीलिए क्या है कि हम लेट निकले। अगर जल्दी निकलते तो दिक्कत ये होती कि भाई पानी वानी भर गया, कहीं गाड़ी वाड़ी फंस जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम आफ्टरनून में निकलेंगे। तो अभी आफ्टरनून ही हो रहा है और अप्रोक्सीमेटली जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2 बज गए, है ना। घड़ी भी हमने नई ली है, अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, टी शर्ट की घड़ी है, ब्रांड है अच्छा सा। तो ये है, देखो अब नज़ारे तो यही हैं भाई। इसमें अब नज़ारे तो मैं क्या ही दिखाऊँ, एक्सप्रेस वे पे तो क्या ही नज़ारे मिलेंगे। बिल्डिंग्स मिलेगी, 1-2 गाड़ियाँ मिलेंगी और तो कुछ नहीं मिलेगा। और है तो रक्षाबंधन, तो ट्रैफिक तो ना के बराबर ही मिलेगा, और मिल भी सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन एक्सप्रेस वे पे तो कहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अपने अपने फेस्टिवल में बिज़ी हैं भाई। कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। चलो, तो अच्छा है, ठीक है। तो अलवर में 1-2 जगह हैं, वहाँ पे हम विज़िट करेंगे, जो कि एक हिस्टोरिकल भी प्लेसेस हैं वो एक तरीके से। तो वहाँ जाएंगे, कुछ एक लेक हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा सा वेदर को एंजॉय करेंगे। सही है, वीकेंड भी है तो थोड़ा सा अपना एंजॉय भी हो जाएगा, ठीक है। भाड़ दो, यानी कि दौड़ भाग वाली ज़िंदगी से थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने के लिए यही है कि थोड़ा सा घूमो, अपने आप में स्ट्रेस कम हो जाएगा। खुद को टाइम देना, खुद को समझना, वही सब सारी चीज़ें हैं मिला जुला के। अब यही है, ठीक है। और अच्छा है, स्पीड हमने काफ़ी अच्छी, क्या 80-100 पे मेंटेन कर रहे हैं। इससे क्या कि एवरेज भी अच्छी आ जाएगी अपनी, ठीक है। चलो बढ़िया। और ये है द्वारका के एक्सप्रेस वे और जा रहे हैं हम अलवर, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी जगह आज विज़िट करेंगे। आज कोई काम नहीं है, बेसिकली ऐसे ही घूमने जा रहे हैं थोड़ा सा, तो घूम भी लेंगे, थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है। और ये है हमारे बिग ब्रदर, हेलो, जो कि अभी आपको बहुत सारी जगह घुमाएंगे अलवर में। हाँ, अभी आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। हाँ। तो ये है अपने डीडीए में है पीए, तो कोई भी काम हो डीडीए का तो आप कमेंट में बता देना। चलो भाई, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, है ना, फिर देखते हैं। और चलो, स्पीड काफ़ी अच्छा है, हाईवे है, सही है भाई।
अभी हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव। ये छोटा सा गुड़गांव का एक छोटी सी जगह है, पता नहीं आई डोंट नो क्या कौन सी जगह, बट यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हुई है, पानी भर के चारों तरफ देख रहे हो। और ये एक कॉर्नर वॉक है, एक मॉल है अच्छा सा जहाँ पे आप स्टे वगैरह कर सकते हैं। तो एक सी है कि छोटी सी जगह उससे हम क्रॉस कर रहे हैं। और अभी सोना में हमने एंट्री नहीं की, अभी थोड़ी देर में हम सोना में एंट्री करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। तो भाई बारिश का तो मौसम है ही है, बारिश हो रही है जगह जगह। चलो सही है, कहीं ना कहीं बारिश मिलेगी आगे। मेरे को लग रहा है बहुत तेज़ बारिश है आगे, जैसा कि मौसम ही बारिश का है तो बारिश तो मिलेगी मिलेगी। भाई लोग देखो, एक्सप्रेसवे से आने के बाद ये है कि यहाँ पे जाम मिल गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है एक्सप्रेसवे से आने का। अब ये कौन सी जगह है, ये बादशाहपुर आई थिंक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा जाम मिल गया। अब ये सीधा हमारा कनेक्ट करेगा सोना को, दैन फिर हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। फिर वहाँ से तो कोई टेंशन नहीं है, वहाँ से तो फिर अच्छा खासा स्पीड मेंटेन करके फटाफट पहुँच जाएंगे। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से चलेंगे भाई, कोई अर्जेंट काम भी नहीं है, ऐसे घूमने जा रहे हैं। सही है एक बार मिला जुला के। यहाँ तो थोड़ा सा जाम है भाई, जाम को फेस करेंगे। और गुड़गांव का जाम और दिल्ली का जाम, उससे तो हर कोई वाकिफ़ है। कितना जाम है भाई पता भी नहीं। अब ये भी तो पता नहीं चल रहा ना एग्जैक्ट कि रेड लाइट का जाम है किस चीज़ का जाम है। चलो तो फिर भाई साहब निकल चुके हैं ना, एक अच्छे से देखते हैं अब क्या होता है। वैसे मौसम तो अच्छा ही है एक तरीके से। अब ये थोड़ा सा जाम को हम यहाँ पे निकल जाएं, जाम वाम से निकल जाएं तो फिर अच्छा मेंटेन करेंगे स्पीड वगैरह। हाँ तो सही है, एग्जैक्टली ये बादशाहपुर ही है भाई, है ना। क्योंकि कॉलेज टाइम पे क्या था ना कि भाई यहाँ से मेरे कई सारे दोस्त हुआ करते थे यहीं से, तो वो यहीं रहते थे, तो कई बार ये आए हैं यहाँ पे, जगह तो पता है ये सही है एक तरीके से। चलो तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, इस जाम को क्रॉस करते हैं भाई। जाम में कैमरा उठाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, तो जाम वाम से पहले एक बार एग्जिट करके फिर डायरेक्ट हाईवे पे मिलते हैं। और हाईवे पे तो कोई ऐसा है भी नहीं, लेकिन फिर भी एक ड्राइव का तो फ़न होता ही है, नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या ही दिखाऊँ भाई, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी में भाई, फ्यूल भी लेना पड़ेगा। चलो ले लेंगे कहीं आगे रुक के। देखिए आप कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है, बहुत। ये कोई खिड़की बंद कर ली थी ताकि कोई जो है हमें गंगा स्नान ना। चलो तो भाई फाइनली अभी हमने गुड़गांव एग्ज़िट कर दिया और अब हम सोना में एंटर हो चुके हैं प्रॉपर। अब भाई यहाँ से रोड अच्छे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। अब यहाँ से हम आराम से जाएंगे, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। चलो भाई फाइनली अब हम मिल चुके हैं ये सोना। और ये सोना वाला रोड वही है जो अपने आप में एक मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। पीछे आपने देखा था भाई, बारिश में यही होता है। दिल्ली गुड़गांव का हाल बारिश में कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब 4 बूंद क्या करे, आधा दिल्ली डूब गया आधा गुड़गांव डूब गया, तो इस तरीके से ये होता है। चलो तो अब रास्ते काफ़ी अच्छे हैं और आ चुके हैं अब हम, और करते हैं आराम से चीज़ों को। चलिए भाई, तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि बारिश में होता ही यही है ना कि भाई बीजेपी का राज है, क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे यही है कि भाई दिल्ली 4 बूंद क्या करे, आधा दिल्ली डूब जाता आधा गुड़गांव डूब जाता है, यही है। देखो भाई गवर्नमेंट्स क्या करती है अपनी, भाई यहाँ पे कोई निकासी का सिस्टम नहीं है ना, बात तो यही है बस। चलो तो अब हम यहाँ पे सोना पे तो चढ़ ही चुके हैं, सोना पे हम एंटर हो चुके हैं। और सोना जैसे एग्जिट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे एक्सप्रेसवे पे। और एक्सप्रेसवे पे फिर तो भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ तो अच्छा खासा स्पीड मेंटेन करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलो फिर मिलते हैं आपसे मुंबई एक्सप्रेसवे पे थोड़ी देर में, 10 मिनट बाद। भाई एक पहाड़ देखो, ये है सोना का पहाड़। ये अच्छा है बेसिकली, वेदर अच्छा है काफ़ी, मौसम भी अच्छा है, सही है। अलवर है यहाँ से 124 किलोमीटर्स, 124 किलोमीटर्स, यानी कि 124 किलोमीटर्स के लिए तो नाना करते हुए अगर एक्सप्रेस हो जाए तो 2 घंटे इनफ है, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। तो जाना तो हमें अलवर ही है एक तरीके से। चलो कोई नहीं, आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, 2 दिन है हमारे पास, कल का भी दिन पूरा पड़ा है ना। चलो
तो भाई लोग ये टोल आ गया सोना का, और मैं टोल की भी जानकारी दे ही देता हूँ आपको। यहाँ पे आपके जो अगर फास्टैग से अगर आपके पैसे कटते हैं तो 125 रुपीज़ लगते हैं वन साइड के, जो अपने आप में गुड़गांव का टैक्स है। तो यहाँ से बेसिकली क्या है कि हम गुड़गांव प्रॉपर एग्ज़िट कर देंगे और हम बढ़ जाएंगे आगे की तरफ। यहाँ से हमारा गुड़गांव ख़त्म ही होता है एक तरीके से। और ये है अपना सोना का टोल, और टोल में यहाँ पे लगेंगे अपने 125 रुपीज़। चलो भाई टोल पे जल्दी से नंबर आ जाए, क्योंकि टोल पे खड़ा रहना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है एक तरीके से। अभी देखते हैं इसकी अभी सेटिंग देखते हैं, पहले फ्यूल डलवा। चलो तो भाई ये टोल आ गया अपना, और ये है सोना का टोल है बेसिकली। देखते हैं अब कितना पैसा लगता है यहाँ पे। वैसे तो 125 ही लगेगा जहाँ तक हमें पता है। तो हमने टोल एग्जिट कर दिया। तो भाई टोल एग्जिट हो गया और अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूल डलाएंगे। तो अभी भाई पेट्रोल भरवाने रुके हुए हैं, और कितना टाइम लगेगा अभी वो भी नहीं पता, क्योंकि भीड़ बहुत है। क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न है ना, तो इस वजह से जगह जगह भीड़ लगी हुई है। ठीक है, तो निकलते हैं थोड़ा सा फ्यूल वूल डलवा के। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद में अब हम एंटर हो चुके हैं दिल्ली बड़ौदा हाईवे, जो कि बम्बई एक्सप्रेस वे कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से कहीं नहीं मुड़ना, सीधा अब इसी रास्ते पे रहना है हमें 2-2.5 घंटे जो भी है। बारिश आ रही है, धीरे धीरे ड्रिजलिंग हो रही है, बीच में तेज़ भी हो सकती है, कोई पता नहीं। तो चलो भाई अब मिला जुला के यही है कि अब यहाँ पे चलना है, और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। सीधा लंबा हाईवे है, दूर दूर तक देखेंगे तो 2-4 गाड़ियाँ आपको इधर उधर दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। अब फाइनल ये है अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। यहाँ तो मैं क्या ही दिखाऊँ, बस चारों तरफ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, खेत ही खेत देखने को मिलेंगे। बारिश आ रही है यहाँ पे, और इधर खेत है, और लंबा हाईवे है। और आगे और ज़्यादा बारिश है। आगे तो बारिश हो ही रही है। खैर भाई बारिश तो होगी ना, क्योंकि है ही मानसून सत्र ही। तो ये देखो भाई, स्वागत भी हो चुका है अपना दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस वे पर। आपका हार्दिक स्वागत है। चलो भाई अब यहाँ से अपना ये एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है। अब हमें यहीं चलना है नॉन स्टॉप, कहीं मुड़ना नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस इसी रास्ते पे सीधा सीधा चलना है। ठीक है भाई, चलते नहीं। और यहाँ से मुंबई है 1224 किलोमीटर्स, लेकिन हमें वहाँ जाना नहीं है, पलवल 44 किलोमीटर्स। आपने डायलॉग भी सुना होगा, जल्दी बोल कल पलवल भी निकलना है, बड़ा फेमस डायलॉग है। चलो तो भाई अब ठीक है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो अब इसमें कुछ है तो है नहीं, कुछ ऐसा खास दिखाने का यहाँ पे कुछ है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। तो आप सिर्फ वेदर को फील कीजिए, और भाई साहब जो शौकीन हैं ड्राइविंग के, वो अपने आप में ड्राइव को एंजॉय कीजिए। क्योंकि भाई देखो बात ये है ना कि जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जिनको ड्राइव करना पसंद है, वो इस रोड पे आ सकते हैं, क्योंकि यहीं असली फील आता है ड्राइव करने का। क्योंकि दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन ये है ना कि गाड़ी भी अच्छी खासी होनी चाहिए भागने वाली। चलो ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे, और छोटे छोटे दिखाते रहूँगा आपको मैं यहाँ पे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी हमने तो एंट्री ली है यहाँ पे, ठीक है। और अभी कहीं जाएंगे आगे चल के, तो कहीं टी ब्रेक वगैरह लेंगे तो देख लेंगे भाई साहब। तो अभी तक तो हम चल ही रहे हैं, जब थक जाएंगे तो कहीं एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लेंगे, और वहीं पे चाय वाय पियेंगे। और भाई देख रहे हो ना, धीरे धीरे क्या है ना कि बारिश तेज़ होती जा रही है। चलो ठीक है भाई, बारिश तेज़ ही हो रही है अब, और आगे चल के मेरे को एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश मिलेगी आगे जाके। तो चलो भाई फाइनली जो मुंबई एक्सप्रेस वे का एक टोल आ चुका है, और ये यहाँ पे अपना टोल है। यहाँ पे पैसा नहीं कटता, जहाँ पे आप एग्जिट करोगे ना, वहाँ पे पैसा कटेगा। यानी कि ये 100 मीटर्स पे आप रहेंगे। ये है फाइनली जो अपना मुंबई एक्सप्रेस वे का टोल। अब यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है मुंबई एक्सप्रेस वे। भाई बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, ये सही है। तो चलो भाई फाइनली अभी हमने टोल एग्जिट कर दिया है, और अब यहाँ पे देखते हैं आगे का जो क्या रहता है। बेसिकली अब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अलवर। अलवर में कहना है कि कुछ बहुत सारी जगह हैं, तो हम जा रहे हैं सिलीसीड लेक, जो कि बहुत फेमस है अलवर में। वो जनरली क्रोकोडाइल के नाम से जाने जाते हैं। उसमें यानी कि उसमें अगर जहाँ तक मैंने सुना है हिस्ट्री में कि 400+ क्रोकोडाइल्स उसमें हैं।
तो चलो वो भी एक्सपीरियंस लेंगे, वहाँ पे बोटिंग वगैरह का भी सीन है तो वो भी देखेंगे, अगर बोटिंग करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन भाई रिस्क नहीं लेंगे, पता चले बोटिंग करिए मगरमच्छ आ गया तो वो भी हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं हम मिला जुला के क्या रहता है आगे। और अभी बारिश यहाँ पे कम हो चुकी है, धीरे धीरे बारिश भी कम हो रही है, कहीं कहीं मिलेगी कहीं कहीं नहीं मिलेगी भाई, देखिए यही है बारिश का मौसम है तो कहीं कहीं मिलेगी कहीं कहीं नहीं मिलेगी। तो वही अब मिला जुला के अब हम यहाँ पे हमें इसी रोड पे चलना है, यही है मुंबई एक्सप्रेस वे, यहाँ से हम कहीं मुड़ना नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, और इसी रोड पे अब सीधे सीधे चलते रहना है यहाँ पे। और देखो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बाकी बहुत बढ़िया मौसम आ रखा है, चारों तरफ ग्रीनरी है यहाँ पे। और ग्रीनरी क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ खेती खेतर, बीच में से इन्होंने एक्सप्रेस वे निकाल दिया, तो ये भी ठीक है, एक तरीके से अच्छा है। तो भाई यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके थे और वेदर काफ़ी अच्छा था ना, देखो मौसम देखो भाई क्या गजब का नज़ारा है, देखो चारों तरफ ग्रीनरी है, यहाँ पे पानी भी भरा हुआ थोड़ा सा और एकदम परफेक्ट है भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम थोड़े से एक चीज़ के लिए रुके थे और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि भाई एग्जैक्टली हम यहाँ पे रुके, चलो थोड़ा देख लेते भाई, थोड़ा सा मौसम और वेदर इतना अच्छा है ना कि भाई क्या ही बोले, चीज़ें हैं ये अपने आप में, ठीक है। एक मिला जुला की ये अब देखो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखो विंड नॉइज़ बहुत आ रही होगी, तो वॉइस नॉइज़ आपको इतनी आ नहीं रही होगी ना। अपनी गाड़ी ये रही, बढ़िया भाई सब बिंदास चल रहे हैं, चलो देख रहे हो चारों तरफ ग्रीनरी है यहाँ पे, चारों तरफ ग्रीनरी है, देखो चारों तरफ मेरे इधर देखो गाड़ी और ये है मुंबई एक्सप्रेस वे, चारों तरफ रोड है, अच्छा है। चलो भाई तो अब अपन आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे और अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे, छोटा सा एक ब्रेक किया था है ना, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे का क्या होता है। तो लो भाई अभी हमने एक्सप्रेस वे को एग्ज़िट कर दिया, अभी हम यहाँ पे जो अलवर है तो अलवर हम एग्ज़िट कर रहे हैं बेसिकली, अब हम यहाँ पे अलवर में हम एंट्री करेंगे, हाईवे हमने एग्ज़िट कर दिया और ये टोल आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कितने का टोल लगता है अपना, क्योंकि इसका कोई एक टाइम ड्यूरेशन भी होती है कोई, तो वो भी चेक कर लेंगे। खोल दो भाई, इतना काहे टाइम लग गया। चलो तो भाई ये हो चुका है ओपन और अभी बताते हैं आपको, थोड़ी देर में बताऊंगा कि कितने का टोल लगा है यहाँ पे। क्योंकि देखो अब यहाँ से हमने जैसे कि हमने दिल्ली में एंट्री की थी तो हमने एक गुड़गांव वाला टोल दिया था जो कि सोना पे 120 यानी कि 130 का लगा था। तो ये होता है ना कि टाइम का भी वो होता है कि भाई टाइम के हिसाब से भी टोल कटता है, तो वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पे अलवर एग्ज़िट कर दिया है, यानी कि अलवर एग्ज़िट क्या कर दिया, अलवर में तो एंट्री हुई है, हाईवे हमने एक्सप्रेस वे एग्ज़िट कर दिया। तो अब हम बढ़ चुके हैं टुवर्ड्स अलवर। तो अब देखते हैं भाई यहाँ से क्या सीन रहता है आगे का।
गया आलू बुखारा, लाल राजस्थान का आलू बुखारा। तो फ़िलहाल भाई हम अभी अलवर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी हम अलवर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से बेसिकली अभी तो हम अलवर पहुंच चुके हैं, तो हो सकता है कि शाम को थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए निकल जाए, लेकिन कल मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ सिलीसीड लेक। जो सिलीसीड जो लेक है वो यहाँ की अलवर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेक है, जहाँ पे 400 प्लस क्रोकोडाइल्स उस रिवर के अंदर हैं। चलो देखते हैं, एक्सपीरियंस रहता है। मैं तो पहली बार जाऊँगा, आपको भी दिखाऊंगा। बहुत औसम वेदर है, जो कि मानसून अभी चल ही रहा है, तो बहुत अच्छा वहाँ का वेदर भी होगा। वो सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख के चलेंगे। तो अभी मैं आपको 2 सेकंड में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आते हैं और क्या रूट है इसका। सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई दी, तो कल भी मैं आपको और बेहतरीन तरीके से इस चीज़ का दिखाऊंगा।